हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक होगा पैरेलल वेक्टर्स से रिलेटेड। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में करवाई है, मैं इधर सिर्फ थोड़ा सा उसका कंसेप्ट दूंगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन है। पैरेलल वेक्टर्स पहले मैंने आपको बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूंगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सपोज एक वेक्टर है a और मैं इसको किसी भी स्केलर c के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ। c यहाँ पे कोई भी स्केलर है। स्केलर का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन हो, जस्ट मैग्नीट्यूड हो, कोई नंबर हो। तो c को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ a किसी वेक्टर के साथ, तो इसको मैं क्या कहूँगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हम जब कंसेप्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि अगर ए मैं कहूँ पैरेलल है बी के, तो ज़रूरी है कि ए और बी के दरमियान में एक लिंक होना चाहिए, वो होना चाहिए स्केलर मल्टीपल का। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर मैं कह दूं कि a इज इक्वल टू सी बी, कि b किसी वेक्टर को c किसी मैग्नीट्यूड किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर है वो a है, तो मैं कह दूंगी कि a और b आपस में क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कह दूंगी कि ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। अब हम करते हैं सर कुछ एग्जाम्पल। पेपर में आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताएं कि यह सेट ऑफ वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस तरह पैरेलल वेक्टर्स को देखना है। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है a विच इज इक्वल टू 2 -4 1। एक वेक्टर आपके पास b विच इज इक्वल टू -6 12 -3। अब आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल ये दे दी जाएगी और कहा जाएगा डिटरमिन इफ द सेट ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, के पैरेलल हैं या नहीं। अब आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपने इन दोनों वेक्टर्स में से देखना है कि फर्स्ट डिजिट क्या है। ए का फर्स्ट डिजिट है 2 और ए का है -6। या आप इसको -6 बनाएं या आप इसको 2 बना दें और देखें कि क्या इसको 2 बनाने से या इसको -6 बनाने से बाकी अरेंजमेंट चेंज हुई तो कैसे हुई। अब कैसे बनाना है, हम क्या करेंगे, हम बी को चेंज करते हैं। बी हमारे पास क्या है? -6 12 -3। आपने इसका पहला डिजिट देख लिया -6। ए का पहला डिजिट क्या है? 2। आपने -6 को 2 बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप -3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि -6 किस तरह बनता है अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो -6 किसके इक्वल होता है? 2 इंटू -3, तो ही -6 के इक्वल आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए -3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो अगर हम -3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक कंपोनेंट में से लूँगी। वेक्टर के अंदर से जब कॉमन निकालते हैं तो हर एक नंबर में से कॉमन निकलता है, हर एक कंपोनेंट में से कॉमन निकलता है। तो -3 अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है तो 12 में से भी निकालेंगे। तो -6 में से जब कॉमन निकालेंगे -3 तो यहाँ पे रह जाएगा 2। -3 जब 12 में से हम कॉमन निकालेंगे, 12 के साथ माइनस साइन नहीं है, तो जब इसके साथ हम माइनस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? -4। अगर आप -3 और -4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो दोबारा से 12 बन जाएगा। और -3 कॉमन निकालना है -3 में से, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब आप देखें कि -3 कोई है स्केलर, और क्या ये वेक्टर दोबारा से ए वेक्टर बन गया? तो यहाँ पे ये वेक्टर दोबारा से ए वेक्टर बन गया। अभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल तब होते हैं अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। तो हमने देखा कि -3 एक ऐसा स्केलर है कि अगर हम उसको a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो b बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में आपस में पैरेलल हैं। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस a b आर
पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है a विच इज इक्वल टू 4, 10 और एक वेक्टर है b विच इज इक्वल टू 2, -9। अब आपने क्या करना है, या इस 4 को 2 बनाना है या इस 2 को 4 बनाना है। तो मैं इस 4 को 2 इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें हम कुछ कॉमन ले लेंगे, तो हमें पता है क्या हमने कॉमन लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर्ड a, इसको हमने 2 बनाया तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ से लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप देखें क्या ये चीज़ b वेक्टर है, तो इसमें 2 तो है लेकिन -9 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब हमारे सेम नहीं बने, इसका मतलब हमारे पास b वेक्टर नहीं आया। तो हम क्या देंगे, क्योंकि ये आपस में स्केलर मल्टीपल नहीं बने एक दूसरे के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो आप लिख देंगे हैंस A, B are not parallel to each other। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी, थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स भी पेपर के अंदर आ जाती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आसान होता जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है v विच इज़ इक्वल टू -3, -2 एंड 5 और एक आपके पास वेक्टर है w जो कि है -3/2, -1, -5/2। इन दोनों से आप पूछ लिया जाए कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं, कि डिटरमिन इफ द सेट v एंड w आर पैरेलल और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, या आप इसको -3/2 बनाएं या आप इसको -3 बनाएं। तो हम क्या करते हैं, कॉमन वाला काम करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम कर लेते हैं। तो हम लेट्स सपोज हम कर लेते हैं v को, v हमारे पास किसके इक्वल है, -3, -2 एंड 5। -3, -2 एंड 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2। हम क्या करेंगे, -3 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस आता है, तो हमने क्या करना है, हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, हमें डिवाइड में 2 चाहिए तो हम 2 को बाहर रहने देंगे, -3/2 डिवाइड वाला 2 अंदर ले जाएंगे, -2 ओवर -2 सॉरी +2, 5 ओवर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1, -5/2। अगर हम नोट करें तो ये जो w वेक्टर था कंप्लीट हमारे पास वो यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × w वेक्टर। इसका मतलब हम v को स्केलर मल्टीपल ऑफ w में लिख सकते हैं। v और w आपस में स्केलर मल्टीपल हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि हैंस v एंड w आर पैरेलल। इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका और भी होता है कि आप v पैरेलल w लिखते हैं, ये साइन भी पैरेलल का ही होता है। तो मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपको पैरेलल वेक्टर्स आएंगे तो आप इंग्लिश में एक लाइन लिख सकते हैं या फिर आप उसको जैसे a पैरेलल है b के, तो ये साइन भी पैरेलल का ही होता है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया, तो ये भी पैरेलल ही पूछ रहे हैं कि पैरेलल हैं या नहीं। तो ये था मेरा आज का आर्टिकल पैरेलल वेक्टर से रिलेटेड। अगर कोई आपको मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।